आयान एक 19 साला कॉलेज का तालिब इल्म था जिसके ख्वाब तो बड़े थे, लेकिन कोई वाज़ेह सिमत ना थी। वो अपनी रातें सोशल मीडिया में गुम होकर गुजारता, अपनी ज़िंदगी की नाकामियों का इल्ज़ाम हालात, दोस्तों, यहाँ तक कि निज़ाम पर भी डाल देता। एक दिन जब वो आईने में देख रहा था, अचानक एक ख्याल आया, क्या ये मेरी ही गलती है? क्या मैं खुद ही अपनी राह में रुकावट बना हुआ हूँ? ये वो लम्हा था जब सब कुछ बदल गया। इसने बहाने बनाना छोड़ दिए। जिंदगी के रद्दे अमल में जीने के बजाय इसने जिंदगी को खुद बनाना शुरू किया। इसने खुद से कहा, मैं जिम्मेदार हूँ और रद्द-अमल मेरा इंतखाब है। ये इसकी पहली आदत थी, पेशकदमी करना, बी प्रोएक्टिव, और उसी ने उसे अपनी जिंदगी पर काबू पाने की ताकत दी। अब जब कि अयान ने अमल का फैसला किया, इसने खुद से एक और अहम सवाल किया, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ? इसने आंखें बंद की और अपना मुस्तकबिल तस्वुर किया। एक स्टेज पर खड़ा हुआ, एतमाद से गुफ्तगू करते हुए, एक टेक कंपनी की क़यादत करते हुए, अपने वालिदैन को फ़ख्र महसूस करवाते हुए। ये तस्वीर इसकी सिमटनुमा कंपस बिन गई। उसने अपने मकासद कागज़ पर लिखे और इन्हें दीवार पर चिपका दिया। इस दिन के बाद हर फैसला एक मंजिल रखता था। ये इसकी दूसरी आदत थी, आगाज़ हमेशा अंजाम को जहन में रखकर करना, बिगिन विद द एंड इन माइंड। एक विजन जो इसकी सिमत को तवानाई देता था। जब विजन वाज़ेह हो गया तो गैर ज़रूरी चीज़ों की कशिश कम हो गई। अयान ने उन चीज़ों को तरजीह देना शुरू किया जो वाकई अहम थी। इम्तिहानात के हफ्ते में जब दोस्तों ने उसे बाहर चलने को कहा, तो उसने नरमी से इनकार कर दिया और पढ़ाई को चुना। उसने एक नज़म व ज़ब्त बनाया, सुबह जल्दी जागने लगा और तरक्की के लिए वक्त निकाला। इसने सीखा कि नहीं कहना भी ज़रूरी है, इन चीज़ों को जो उसके मुस्तकबिल के लिए फ़ायदा मंद नहीं। ये थी तीसरी आदत, अहम चीज़ों को पहले रखना, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आसान के बजाय अहम का इंतखाब। कॉलेज में एक मर्तबा अयान को एक प्रोजेक्ट में मुश्किल हुई। अपने साथियों से मुकाबला करने के बजाय इसने ताउन का रास्ता चुना। उसने अपने नोटिस सबके साथ बांटे और बदले में दूसरों ने कोडिंग में उसकी मदद की। सबने कामयाबी हासिल की मिलकर। तब अयान को एहसास हुआ कि जिंदगी एक दौड़ नहीं है और कामयाबी किसी और की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। उसी वक्त उसने चौथी आदत अपना ली, सबके लिए जीत, थिंक विन विन, क्योंकि दूसरों को ऊपर उठाना खुद को भी ऊपर ले जाता है। एक दिन इसका एक दोस्त परेशान और बेचैन होकर आई। फौरन कोई मशवरा देने के बजाय अयान ने खामोशी से पूरी तवज्जो के साथ सुना। पहली बार इस दोस्त ने महसूस किया कि कोई उसे वाकई सुन रहा है। अयान को पता चला कि हमदर्दी से सुनना ताल्लुकात को इतना मजबूत बनाता है जितना कोई लफ्ज़ नहीं कर सकता। जब बोलने की बारी आई तो उसके अल्फाज में वजन था। ये पांचवी आदत थी, पहले समझो फिर समझे जाओ, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। हकीकी ताल्लुक की आदत। सेमेस्टर के आखिर में अयान को एक ग्रुप असाइनमेंट में क़यादत का मौका मिला। हर टीम मेंबर की अपनी महारत थी, कोई तख्लीकी था, कोई टेक्निकल, कोई बेहतरीन प्रेजेंटर। अयान ने सबकी सलाहियतों को जोड़ा, सबको अहमियत दी और एक टीम के तौर पर काम किया। नतीजा, वो प्रोजेक्ट जो अकेले अयान कभी मुकम्मल ना कर सकता था, वो सबके ताउन से बेहतरीन बन गया। ये छुट्टी आदत थी, हम आहंगी, सिनर्जाइज। जब इत्तेहाद वो जादू पैदा करता है जो अकेला फर्द नहीं कर सकता। कई महीनों की मेहनत के बाद अयान थका हुआ महसूस करने लगा। इसने जाना कि बढ़ने के लिए आराम भी ज़रूरी है। वो सुबह की दौड़ शुरू करने लगा, मुतासिर किन किताबें पढ़ने लगा, ख़ानदान के साथ वक्त गुजारने लगा और अपने मकसद पर गौर करने लगा। ये छोटे छोटे आमाल उसके जिस्म, ज़हन और रूह को ताज़ा और मरकूज़ रखते थे। ये सातवीं आदत थी, आरी को तेज़ करना, शापन दसों, क्योंकि आराम तरक्की से वक्फा नहीं बल्कि इसका हिस्सा है। अयान रातों रात कामयाब नहीं हुआ और इसे इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। वो बेहतर बनता गया, एक आदत के साथ। एक वक्त में एक बिखरे हुए लड़के से एक मुनस्सम नौजवान में उसकी तब्दीली हकीकत थी, पायदार और बाज़र। और आपकी ज़िंदगी भी ऐसी ही बदल सकती है। कामयाबी कोई मंजिल नहीं, ये एक आदत है। अपनी कामयाब आदतें आज से बनाना शुरू करें।